पर्सनल फिनेंशियल एडवाइज़र्स कौन हैं और उनके चार्जेस क्या हैं, आइए जानते हैं इन डिटेल। इंडिया में पर्सनल फिनेंशियल एडवाइज़र्स आपको दो तरह के मिलते हैं। एक है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स या आरआईएस और दूसरे हैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या एमएफडीज। दोनों सेबी के द्वारा रेगुलेटेड हैं, पर आरआईएस को सेबी से लाइसेंस लेना होता है और एमएफडीज को एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना होता है। आरआईएस और एमएफडीज के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं ये पहले जान लेते हैं। दोनों क्लाइंट के डिटेल्ड फिनेंशियल प्लानिंग यानी कि रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड हायर एजुकेशन एक्सपेंस प्लानिंग, होम परचेस प्लानिंग एक्सेट्रा कर सकते हैं। और अगर क्लाइंट के पास मंथली सेविंग्स या लंप सम सेविंग्स है तो उसको अच्छे से इन्वेस्ट और ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अगर क्लाइंट का कुछ है तो वो भी रिव्यू कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आरआईएस और एमएफडीज के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो पहला मेजर डिफरेंस ये है कि आरआईएस स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों में इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं, जबकि एमएफडीज सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं, स्टॉक्स में नहीं। ये सेबी का मैंडेट है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि आरआईएस फिनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए क्लाइंट्स को डायरेक्टली कंसल्टेशन फीस या सर्विस फीस चार्ज करते हैं, जबकि एमएफडीज फिनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए क्लाइंट को कोई कंसल्टेशन फीस या सर्विस फीस चार्ज नहीं करते हैं। एमएफडीज को म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ एमपैनल होना होता है और एमपैनल होने के बाद जब वो किसी क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं तो वो क्लाइंट एमएफडी के एआरएन यानी कि एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जब उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो म्यूचुअल फंड हाउस उस एमएफडी को ब्रोकरेज या कमीशन फीस प्रोवाइड करती है। ये दो मेजर डिफरेंसेस को अगर मैं सम अप करूँ तो आरआईएस स्टॉक या म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं, जबकि एमएफडीज सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं। आरआईएस डायरेक्टली क्लाइंट से कंसल्टेशन फीस या सर्विस फीस चार्ज करते हैं, एमएफडीज क्लाइंट से कोई कंसल्टेशन या सर्विस फीस चार्ज नहीं करते हैं, उन्हें फंड हाउस ब्रोकरेज या कमीशन फीस प्रोवाइड करती है। अब ये जान लेते हैं कि अगर आप आरआईएस या एमएफडी में से किसी को पर्सनल फिनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से हायर करेंगे तो आपको कितना एक्सपेंस पड़ेगा। जो आरआईएस हैं वो फिनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए 1.5 to 2% चार्ज करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट एडवाइस के थ्रू जब आप अपने डीमार्ट अकाउंट में स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो आपको 0.5 से 1% एक्स्ट्रा और पे करना पड़ता है। तो 2 to 3% आपका खर्चा आता है जब आप आरआईएस को पर्सनल फिनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे हायर करते हैं। वहीं अगर आप एमएफडीज को हायर करते हैं तो आपको कोई कंसल्टेशन फीस नहीं देना पड़ता। जब आप एमएफडी के एआरएन के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड हाउस को एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है जो कि 1 से 2% के बीच में होता है। अगर आप एमएफडी को हायर करते हैं तो 1 से 2% आपका टोटल खर्चा आता है। तो 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आरआईए के थ्रू तो आपको 20 से 30 हज़ार रुपये उनको सालाना एक्सपेंस देना पड़ेगा। वहीं अगर आप एमएफडी के थ्रू 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10 से 20 हज़ार रुपये सालाना उनको एक्सपेंस देना पड़ेगा। क्लियरली आरआईएस 1% ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एमएफडीज से। एक वर्ड ऑफ कॉशन आप ज़रूर याद रखें, इंडिया में 960 सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हैं और 1.5 लाख एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप किसी आरआईए को पर्सनल फिनेंशियल एडवाइज़र की तरह हायर करना चाहते हैं तो आप सेबी के वेबसाइट पे जाके पहले चेक कर लीजिए कि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं सेबी के साथ और उनकी लाइसेंस वैलिड है क्या। वहीं अगर आप एमएफडी को एज पर्सनल फिनेंशियल एडवाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप एमफी के वेबसाइट पे जाके उनका एआरएन टाइप कीजिए और देखिए कि ये एआरएन कहीं इनवैलिड या टर्मिनेटेड तो नहीं है। ये जानने के बाद आप उनके एक्सपेंसेस देखिए और फिर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको आरआईए या एमएफडी को एज पर्सनल फिनेंशियल एडवाइज़र यूज़ करना है। आगे वीडियो में हम ये जानेंगे इन दोनों में से किसी को भी चूज़ करने से आप एग्जैक्टली कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये पर्सनल फिनेंशियल एडवाइज़र आपके बेनिफिट के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। आज और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरे साथ अभी 60+ क्लाइंट्स जुड़े हैं। ये वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगते हैं और मैं एक फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ना ही मैं आपको कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ जो मुझे लगता है कि जब मैंने फिनेंशियल जर्नी शुरू की थी
तो पहले 5 साल में अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता होता तो मेरे लिए और आसान हो जाता इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको जस्टिस हो और अपने क्लाइंट्स को मैं अच्छे से सर्विस कर पाऊँ, आई विल बी मेकिंग 2 वीडियोज़ अ वीक। ट्यूसडे और सैटरडे को 8 PM अराउंड वो वीडियोज़ आ जाएंगे। जो भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा दे वुड बी रेलिवेंट, इंफॉर्मेटिव एंड अनबायस्ड। इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके मन में तो आप उसे कमेंट्स में डाल सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।